तो यही मैं आपको बोल रही हूँ, गलत है, ये हनन है और ये जनता के अधिकारों का हनन है। ये पत्रकार बंधुओं का नहीं, ये जनता के अधिकारों का हनन है। क्योंकि आपके माध्यम से इस सभागृह में जो भी हो रहा है, चाहे कोई प्रस्ताव लाया जा रहा हो या कोई ठराव रखा जा रहा हो, वो जनता के लिए रखा जा रहा है और जनता को जानने का पूरा हक है। क्योंकि बाद में जब बातें जाती है, तोड़ मरोड़ कर जाती है, लेकिन जो लाइव प्रसारण होता है वो एक्यूरेट होता है कि विषय क्या आया, उस विषय में जनप्रतिनिधियों ने भूमिका क्या रखी। ये जो टैक्स वाली बात है वो आपने पत्रकारों के सामने गुमराह करने की कोशिश की, इस तरह का भी आरोप आपने लगाया। क्या देखिए, सबसे पहले आज आप ही के समक्ष मैंने एक सवाल किया और कल मतलब जिस दिन 18 तारीख को महासभा थी तभी भी मैंने कहा था कि आपने जो ठराव रखा है उसे रिपीट करिए। जब जनता के विषय पे आप टैक्स लाते हैं उसको वापस बोलिए। उन्होंने नहीं बोला। बाद में उन्होंने खुद खुलासा किया, हाँ नई प्रॉपर्टी में 4 रुपए और कमर्शियल पे 6 रुपए लगाया गया। उसके आधार पर वो 60% होता है, इसको आप झुटला नहीं सकते हो। दूसरी बात है कि आज मैंने अपने सामने सचिव से पूछा कि जो भी ठराव पास हो रहे हैं वो ठराव हमें एक लोक जनप्रतिनिधि के रूप में या पत्रकार बंधु को या जनता को कितने दिन में या कितने घंटे में दोगे, इसका प्रावधान क्या है। आपने सबने सुना, उसका कोई उन्होंने आंसर नहीं दिया। उन्होंने बोला अनुमोदक सूचक का साइन होने के बाद, बिना साइन के ठराव नहीं होता है। हम भी अनुमोदक रह चुके हैं, हम भी सूचक रह चुके हैं। तो वो पहले साइन होता है, उसके बाद ठराव रखा जाता है और महापौर महोदय खुद अनाउंस करके बहुमत से पास हुआ, इसका मतलब महापौर का साइन होता है। लेकिन उसके बाद भी आज भी अगर कोई गुमराह हो रहा है तो सचिव महोदय को नेक्स्ट डे दे देना चाहिए। आपको क्यों नहीं दिया गया? नेक्स्ट डे ठराव आपके हाथ में क्यों नहीं दिया गया? अगर मैं रॉन्ग हूँ, मैं बोलती हूँ अगर टैक्स के मैटर में रॉन्ग हूँ तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जनता के साथ अन्याय हो। लेकिन अफसोस कि मैं रॉन्ग नहीं, क्योंकि आपके रिकॉर्ड में सब है। ऑडियो होता है, ऑडियो के बाद वो राइटिंग में होता है, तो हर चीज रिकॉर्ड में है। ध्रुव किशोर पाटिल जी ने खुद कहा 1 अप्रैल 2026 से जो नई टैक्स जनरेट होगी, मैंने भी वही विषय कहा, नई टैक्स जनरेट होगी तो उस पर 60% बढ़ाया गया, रेसिडेंस पे मोर देन 60, 2.4 का 4 रुपया पर स्क्वायर फीट। अब दूसरी बात, 2018 के प्रस्ताव को ही पारित करने के लिए दोबारा क्यों लाए? लॉजिक क्या है? अगर 2018 का प्रस्ताव पारित था तो उसी प्रस्ताव को पारित करने के क्यों लाए? क्योंकि आड़ में नई प्रॉपर्टी पर टैक्स इम्प्लीमेंट करना था जो कि 60% से ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात है सारी, अगर आपको लगता है कि कहीं पर भी मिसअंडरस्टैंडिंग है तो ठराव की कॉपी दे दे आपके हाथ में। किसी पत्रकार को ठराव की कॉपी नहीं दी जा रही। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आज मैंने आपसे सभागृह में सवाल किया कि हमें ठराव जो आपने स्टैंड किया उसकी कॉपी कितने दिन में मिलेगी, कितने मिनट में मिलेगी। देखा जाए तो ये ठराव की कॉपी हमारे पास पहले आनी चाहिए कि हमारा स्टैंड क्या होने वाला है, तो ये विषय बनता है।